Hello, namaste to everyone. Let me introduce myself. My name is Mansingh Rajput, Director of Expert Institute, and I will be teaching you accountancy. So, my dear students, once again, welcome to all those students who has taken commerce. कॉमर्स के अंदर एक सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका है वो है अकाउंटेंसी। अब बाकी सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है, बट अकाउंटेंसी क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो कुछ एक इंटरेस्ट बना रहता है आपका, और वो बहुत ही मजा आता है करने में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के अंदर हम सीखेंगे क्या? देखो, अकाउंटेंसी मीन्स, सबसे आसान तरीके से मैं बताऊं आपको तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है बिजनेस का हिसाब किताब रखना। जो भी बिजनेस होता है, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर लेन देन तो होते ही रहते हैं। लेन देन मतलब वो लेन देन जो पैसे से जुड़े हुए हैं, तो उसको हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। और वाई रिकॉर्ड करना होता है? क्योंकि भाई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जब प्रॉफिट अर्न करना है तो पता कैसे करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है? तो ये पता करने के लिए हमें जो भी बिजनेस के जो लेन देन होते हैं, जिसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसे हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ प्रिंसिपल्स मींस व्हाट? सिद्धांत। अकाउंटिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए हमें अकाउंटिंग करनी होती है। बिजनेस के जो भी लेन देन होते हैं उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट डाउन करना होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। वो प्रोसेस स्टार्ट होता है पहले आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना मतलब ये पहचानना कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपके मनी से जुड़ा हुआ है। फिर उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब हो गया कि हमें उसको नोट डाउन करना। देन आफ्टरवर्ड उसको क्लासिफाई करना, देन उसको समराइज करना, देन उसको एनालाइज करना, और फिर जो भी रिजल्ट आया है वो अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करना, मतलब यूजर को कम्युनिकेट करना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटेंसी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आई कहां से। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है इटालियन मैथमेटिशियन लूका पेसियोली। लूका पेसियोली ये एक इटालियन मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने इन द ईयर 1494 के अंदर अकाउंटिंग का एक पैटर्न, एक सिस्टमेटिक, एक प्रिंसिपल ढूंढ के निकाला। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बनाया जो आज हम फॉलो करते हैं, जो हम आज भी उसको प्रिंसिपल्स को हमारे अकाउंटिंग के अंदर अप्लाई करते हैं। तो अकाउंटिंग का जो भी प्रिंसिपल, सिद्धांत जो बनाया है वो लूका पेसियोली। तो इनको हम फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के अंदर देखो आप सीखोगे क्या क्या। सबसे फर्स्ट थिंग, आप बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, नाउ मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन। नाउ बिजनेस मींस व्हाट? जो भी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक मेथड से उसको रिकॉर्ड करना बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स मतलब क्या हो गया? सिद्धांत, नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये प्रिंसिपल्स बनाई किसने? लूका पेसियोली ने, फ्रॉम द ईयर 1494, और उसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उसमें काफी चेंजेस, समय के हिसाब से चेंजेस होते गए, बट जो बेस है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो तभी से अभी तक वही चला आ रहा है। तो बिजनेस के जो भी लेन देन होते हैं हमें उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या सब लोग ही अकाउंटिंग करते हैं? क्या जितने भी बिजनेस है सब लोग ही अकाउंटिंग करते हैं? तो द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग करने की। तो आज आप अपने आसपास जो भी छोटे मोटे जो दुकानें देखते हैं, जो छोटे मोटे स्टॉल,
ये जो छोटे मोटे वेंडर होते हैं, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, और जो ये आपके पानी बताशे वाले, कचौरी समोसे वाले, जो भी छोटे मोटे वेंडर होते हैं, क्या वो अकाउंटिंग करते हैं? क्या उन्होंने 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी, 11th 12th कॉमर्स ले रखी थी तभी वो हिसाब किताब निकाल रहे हैं? नो। तो वो जो अकाउंटिंग करते हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अकाउंटिंग कर लेते हैं। वो कैसे अकाउंटिंग करते हैं? भाई मैं इतने का माल लेकर आया हूं और मैं इतने का बेच लिया, जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, बस हो गई उनकी अकाउंटिंग। क्योंकि उनको किसी को कम्युनिकेट नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। वाई? बिकॉज उनका जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के जो लेन देन होते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट के होते हैं, इसीलिए वो सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो नहीं करते, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते और वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। बट जहां पर बिजनेस बड़ा है, जहां पर ट्रांजैक्शन, बिजनेस के लेन देन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर हमें बिजनेस के लेन देनों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स। अब वही सिस्टमेटिक तरीका जो है वही हम सीखेंगे 11th कॉमर्स ऑनवर्ड। तो 11th कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग है और इसी के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह आप बिजनेस के सारे रिकॉर्ड को बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल किस तरह आप रिकॉर्ड करोगे। बिकॉज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है जिनके यहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके पास पैसा का आना और जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है, तो उनको प्रॉपरली उन ट्रांजैक्शन को, उन हिसाब किताब को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होता है। अब रिकॉर्ड करना क्यों होता है? बिकॉज उनको वो प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है, जीएसटी पे करना होता है। उन्होंने अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंकर्स को भी वो रिकॉर्ड बताना होता है कि भाई देखो, आपके जो हमने लोन लिया है उस लोन के पैसे से हम बिजनेस चला रहे, तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। आपके जो क्रेडिटर्स, जो आपको माल उधार देते हैं, उनको भी आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो करना होता है कि भाई आपने हमें उधार माल दिया है तो देखो हम इतना कमाते हैं, ताकि उनका ट्रस्ट हम पर बना रहे हैं। आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस आपको कम्युनिकेट करके उनको भी बताना होता है। तो अकाउंटिंग काफी हेल्पफुल होता है इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? मैनेजमेंट हो गया, आपका ओनर हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, ये सब इंटरनल यूजर है। वाई? बिकॉज अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन उन्हें भी चाहिए होती है। और एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं, से बैंकर्स हो गए, इनकम टैक्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गए, जीएसटी वाले हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके पब्लिक हो गए, कंज्यूमर हो गए। तो वो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने के इच्छुक रहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम यही सीखेंगे कि अकाउंटिंग किस तरह की जाती है। तो पूरा प्रैक्टिकल बेस है आपका ये सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको एक बिजनेस का अकाउंट दे दिया जाएगा और उसी से आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, से 11th के अंदर पढ़ते पढ़ते एट द एंड ऑफ द ईयर आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बहुत ही आराम से सीख जाओगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि अकाउंटिंग में करना क्या होता है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। तो ये सिर्फ एक इंट्रो क्लास थी माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको और कुछ समझना है या पूछना है तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा डिटेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।